ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 183 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। न अद्यते कच्चित् पापं न च एव च कृतं विभोः अज्ञानेव आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई भक्तों कि ईश्वर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं, अतः क्या जीव के पाप और पुण्य में ईश्वर भी भागीदार होते हैं? पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जब इस शरीर रूपी देहधारी जीव के आत्मा के अनेक प्रकार के कार्यों के बारे में वर्णन किया कि वो अगर भगवान के बारे में सही जानकारी अर्जित करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर भगवत सेवा में लगेगा तब तो उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु अगर वो इस वास्तविक स्वरूप से अज्ञान रहकर शरीर से ही अपना वास्तविक संबंध है वो जान लेगा कि मैं शरीर ही हूँ और इस शरीर से अनेक प्रकार के भोग करेगा, उस अवस्था में उसे अनेक कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे और उस कर्म बंधन की वजह से उसे अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान है वो भी तो परमात्मा रूप में जीव के शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो उस अवस्था में क्या जो जीव को अपराध लगते हैं वो पाप और पुण्य परमात्मा को भी ग्रहण करने पड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में परमात्मा रूप में निवास थे, इसलिए वो अर्जुन की इस जिज्ञासा को जान गए और उसका उत्तर देते हुए श्लोक में कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पाप और पुण्य दोनों को भी ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। परंतु जो सारे जीव हैं वो अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। जो वास्तविक ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ रहता है। जिस प्रकार अग्नि है वो धुएं के द्वारा ढकी रहती है, दर्पण है वो धूल के द्वारा ढका रहता है, गर्भाशय है वो ऊपर के आवरण द्वारा ढका रहता है, शिशु है वो गर्भाशय के आवरण द्वारा ढका रहता है, उसी प्रकार जीव है वो उसका वास्तविक ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका रहता है और उस अवस्था में वो मोहग्रस्त रहता है। भगवान यहाँ पर हम विशेष रूप से 4 शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम है ना अद्यते कच्चित् चित पापम, अर्थात भगवान किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते। भगवान किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते हैं। अक्सर लोग गलत काम करने पर भगवान को दोष देते हैं और अच्छा कार्य करने पर उसका श्रेय स्वयं लेते हैं। अक्सर लोग जब कोई गलत कार्य करते हैं उसका दोष सीधा भगवान के सर पर मढ़ देते हैं और कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसका श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। एक बार एक माली था, अपने बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए, उनसे जो सुंदर सुंदर फूल उसके ऊपर लग रहे थे वो प्रतिदिन भगवान के लिए माला अर्पण करके लेके जाने लगा। मंदिर में अक्सर आए दिन लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। लोग उस फूलों की बनी हुई माला की बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे बनाने वाला कौन है इनको। तब वो माली के बारे में पुजारी कहता था कि ये बना के लेके आता है। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, उस माली की प्रशंसा होने लगी, हर एक व्यक्ति उनकी तारीफ करने लगा कि इतनी सुंदर मेहनत करके इन पौधों को पानी पिलाता है और उससे फूलों का बनाकर भगवान को अर्पण करता है। कितना भला मानस है। समय बीतता गया, हर एक दिन अच्छा नहीं चलता है। एक बार कोई गाय है वो उस बगीचे में प्रवेश कर गई कुछ खाने की इच्छा से या कैसे भ्रमण करने के लिए। जैसे ही वो उस बगीचे में कुछ पौधों को उजाड़ती हुई प्रतीत हुई, उस माली को क्रोध आ गया और उस माली ने धारदार हथियार से प्रहार करते हुए इस गाय का वध कर दिया। बोले गाय था या कोई और प्राणी था, उसका वध कर दिया और सारा गांव वाले इकट्ठे हुए, कहे कि इस माली ने इस जीव की हत्या कर दी। भक्तों, पुराने जमाने में जीव हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, वो भी शुद्ध वातावरण में रहने वाले गांव के निवासियों ने। उस अवस्था में वह माली है वो अपना बचाव करते हुए कहता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में इंद्रदेव का वास होता है और जिस समय उसका इस जीव की हत्या हुई, इंद्रदेव ने मेरे हाथों के
हाथों में प्रवेश करके उस जीव की हत्या करी है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जब पहले प्रशंसा प्राप्त हो रही थी कि सुंदर सुंदर फूल माली बना रहा है, तब तो प्रशंसा का श्रेय स्वयं ले रहा था। तब नहीं कहता था कि मेरे हाथ में इंद्रदेव का निवास है, उसके द्वारा इनका पोषण हो रहा है और वहां से ये फूलों का अच्छे से भगवान की सेवा हो रही है, तब स्वयं श्रेय ले रहा था। परंतु जैसे ही जीव की हत्या हुई, सारा का सारा श्रेय है, वो अपराध है, वो इंद्रदेव के माथे पर मढ़ दिया। आप और हम भी उस व्यक्ति की भांति अनेक बार जब अच्छा कार्य करते हैं तब तो स्वयं की पीठ थपथपाते हैं, मैंने ये कार्य किया है। परंतु जैसे ही कोई गलत कार्य होता है, कहते हैं परमात्मा ने ये गलत कार्य करवा दिया, भगवान ने उस व्यक्ति के साथ गलत कार्य किया। अरे भगवान को क्यों करेंगे किसी के साथ गलत? भगवान है वो तो तटस्थ रहकर, परमात्मा है वो हमारे हृदय में निवास करते हुए हमेशा देखते हैं कि जीव है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती है, नहीं ये मत कर, परंतु हम अगर परमात्मा की आवाज़ को सुन ले तब तो उस अपराध से बच जाएंगे। परंतु कई बार जीव है वो इंद्रिय भोग में इतना लालायित होता है कि परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। भक्तों, आप अनुभव कीजिएगा, जब भी कोई गलत कार्य करने जाए ना, तब हमें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना है, परंतु सुने कौन उस अवस्था में? उस अवस्था में तो हमारी इंद्रियां वो इतनी विवेकवान होती है कि हम अच्छे बुरे भले का सब कुछ ज्ञान भूलकर पूर्ण रूप से उस कार्य में लग जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब इंद्रियां वेगवान होती है ना, तब हमारी बुद्धि है वो नाश हो जाता है और हमारा पतन हो जाता है। जीव की इच्छा के अनुसार परमात्मा उसे कार्य करने देते हैं ताकि जीव की स्वतंत्रता बनी रहे। अक्सर लोग कहते हैं भगवान है वो लोगों को गलत कार्य करने क्यों देते हैं? अगर गलत कार्य करने नहीं देंगे तो तुम कल प्रश्न उठाओगे, बोले कि हमारी स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं भगवान, जबरदस्ती हमारी पूजा में लगा रहे हैं, जबरदस्ती हमें अपनी सेवा में लगा रहे हैं। भगवान को किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये सेवा मात्र हमारे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए है। भक्तों, भगवान है वो आत्माराम है, भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। परंतु जीव जब भगवान की सेवा में लगेगा ना, तब जीव का स्वयं का कल्याण होगा। परंतु जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं। भगवान सामने से आकर किसी को नहीं कहते कि नहीं तुम ये मत करो, ये गलत, अंदर से प्रेरणा देंगे, परंतु जबरदस्ती हाथ पकड़कर नहीं रुकवाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। उसी स्वतंत्रता को त्याग कर तो हम इस जगत में आकर भोग करने की इच्छा से आए हैं, और यहाँ पर भी अगर परमात्मा हमारे ऊपर पकड़ के रखेंगे तो फिर हम कहेंगे हम तो किसी के बंधन में रह रहे हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा, उस अवस्था में भगवान आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से करेंगे। अर्जुन जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी थी, तब तक भगवान ने उसको कोई विशेष रूप से अधिकार के साथ आदेश नहीं दिया। परंतु जैसे ही अर्जुन ने 2.7 में भगवान की शरण ग्रहण करी, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्र सेतः यत्स्यः शात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने विवेक खो बैठा हूँ, मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपकी शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह मुझे निश्चित रूप से बताओ। उसके बाद क्या परिणाम हुआ आपके सामने पूरी की पूरी भगवद गीता 18 अध्याय तक भगवान ने संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन ने जो कार्य किया ना, वो अर्जुन के हित में कैसे रहा, परिणाम हमारे सामने है। भक्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तब हम भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अरे भक्तों, अक्सर लोग बहाने बनाने के लिए कहते हैं कि हमारे भगवान की इच्छा होगी तब मंदिर जाएंगे, भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे। भगवान ने तो कई बार कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो। भगवान स्वयं अधिकार के साथ 9.34 में कह चुके हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्य से युक्तेव आत्मनम मत परायण। भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से स्पष्ट कहा है कि मेरी शरण में आओ,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इससे क्लियर क्या कहेंगे, भगवान ने क्लियर सिद्धांत दिया है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मात्र मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही चिंतन करो। परंतु जीव है कि इंद्रिय भोग में लगा हुआ है और कहता है कि भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे। क्या भगवान हाथ पकड़ के लेके जाएंगे घर से कि चलो? भगवान के अनेक भक्तों को भेजते हैं, बोले चलो आओ, लेकिन वो उसका अनसुना करके घर पे ही पड़े रहते हैं। एक बार दो व्यक्ति किसी स्थान पर रुके हुए थे, अचानक बाढ़ आ गई, भगवान को याद करने लगा, तभी सरकार के माध्यम से कोई नाव आ गई। वहाँ पे सरकार के कोई सैनिक थे, वो नाव लेके आ गए। एक व्यक्ति तो अंदर बैठ के चला गया उस सहायता को देखकर, परंतु दूसरा व्यक्ति बोला जब तक भगवान सहायता नहीं भेजेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। वहीं पे बैठा रहा। नाव है, बोले आ जाओ, अंतिम चेतावनी दे रहे, फिर कोई लेने आने वाला नहीं है, परंतु वो नहीं गया। भक्तों, अंत में बहुत डूबने वाला था, तब भगवान को दोष देने लगा कि ए भगवान, मैंने आपकी भक्ति करी, मुझे आप बचाने के लिए नहीं आए। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, अरे मूर्ख, भेजा तो था तुझे लेने के लिए, परंतु तू तो जान ही नहीं पाया कि मैंने तुम्हारे लिए सहायता भेजी है। भगवान किसी भी रूप में सहायता करने के लिए आएंगे, किसी भी रूप में तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे। कभी अपने भक्तों के माध्यम से हो, कभी किसी साधु के माध्यम से हो, कभी किसी माध्यम से हो। जब भगवान पुकारे तो उसे पुकार समझकर भगवान की शरण में चले जाओ, और नहीं पुकारे तो भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि मेरी शरण में आओ, मात्र मेरी भक्ति करो। उस आदेश का पालन करते हुए आज से ही भगवत भक्ति में लगने का प्रयास करो। भक्तों, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम है, परंतु जीव अपने कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगता है। वैसे भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण रूप से आत्माराम है, परंतु जीव अपने कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगता है। वैसे भी भगवान को पाप लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब भगवान का नाम लेने मात्र से पाप को 9 2 11 हो जाते हैं, तो फिर भगवान को स्पर्श भी कैसे कर पाएगा। यहाँ पे क्या शब्द आया था? प्रथम कि भगवान है वो किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते। भगवान को पाप लेने गया था तो भक्तों प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? जिस भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से पाप है वो 9 2 11 हो जाते हैं, तो फिर वो पाप भगवान को कैसे स्पर्श कर पाएगा। भक्तों, भगवत नाम की महिमा के संदर्भ में बृहद विष्णु पुराण में वर्णन आता है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर। अर्थात हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फल का निराकरण हो जाता है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के एक नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जितने पाप कर सकता है ना, उससे हजारों गुना अधिक पापों का निराकरण हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे तत्क्षण। परंतु वो नाम है वो किस भाव से लिया जाना चाहिए, वो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के अवसर पर। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करता है, उनकी क्या महिमा होगी भक्तों, उसके बारे में आप कल्पना कीजिए। और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, अश्वसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिं ते सर्वपातक पुमान विमुच्यते सद्य चित्रस्ते मर्गरीवः। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान नाम का उच्चारण करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे मोटे पशु पक्षी है वो डर के मारे भाग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति असहाय अवस्था में या कभी विवस्था में भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान को पुकारता है, तो उसके सारे के सारे पाप है वो उसी भांति भयभीत होकर भाग जाएंगे जिस प्रकार एक सिंह की गर्जना से छोटे मोटे पशु है वो सर्वथा भाग जाते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा। तो जिस भगवान के नाम का इतना महिमा है, उसके नाम के आगे पाप नहीं टिक पाते, तो फिर भगवान के आप सामने क्या टिक पाएंगे, भगवान को स्पर्श भी कैसे कर पाएंगे। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो अंधकार है वो सर्वत्र से समाप्त हो जाता है, अंधकार का विनाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। उसी भांति भगवान के सामने जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक पाता, उसकी इस प्रकार भगवान के सामने पाप है वो नहीं टिक पाते। भक्तों, दूसरी शिक्षा है न च एव सुकृतम विभो। भगवान किसी के पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करते। पाप तो छोड़ो, भगवान किसी के पुण्यों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को भोग करने की इच्छा नहीं है, अतः उन्हें पुण्य को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, पुण्य एकत्रित क्यों करता है अक्सर जीव?
ताकि उस पुण्यों के बल पर वो अच्छा भोग कर सके, अच्छी वस्तुओं प्राप्त कर सके, अच्छा जन्म प्राप्त कर सके, अच्छा कुल प्राप्त कर सके, धनवान परिवार में जन्म ले सके, जिससे वो भोग कर पाए। परंतु भगवान को तो किसी भोग की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो पुण्य कार्यों को भी क्यों करें। वामन पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के नाम का जप करने से करोड़ों तीर्थ स्थानों में जाने का पुण्य प्राप्त होता है। वामन पुराण में वर्णन आता है कि जिस भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से करोड़ों स्थानों में, तीर्थ स्थानों में जाने का पुण्य प्राप्त होता है, तो फिर उस भगवान को पुण्य करने की क्या आवश्यकता है। भगवान का नाम लेने मात्र से ही पुण्यों का, करोड़ों गुना पुण्यों का प्राप्त होता है। विश्वामित्र संहिता में भी वर्णन आता है कि जितने तीर्थों के नाम आपने सुने हैं, उन सब का भ्रमण करने का पुण्य मात्र श्री कृष्ण के एक नाम का उच्चारण करने से करोड़ गुना और अधिक प्राप्त होता है। विश्वामित्र संहिता में वर्णन आता है कि जो जीव, जितने आपने तीर्थों के नाम सुने हैं ना, उन सब तीर्थों में जाने का फल करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है मात्र श्री कृष्ण के नामों का जप करने से। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बार बार कहीं तीर्थों में भटकने की इच्छा जागृत हो रही है तो अगर व्यवस्था है तो जाओ, परंतु अगर आप एक जगह पे बैठकर भगवान के नाम का जप भी करेंगे ना, तो समस्त तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने का फल तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आप तीर्थ स्थान में जाकर भी अगर अनेक प्रकार के अपराध करते बैठेंगे, इससे अच्छा तो है कि घर पे बैठ के भगवान के नाम का जप करो। अगर तीर्थ स्थान में जाएंगे तो आचार्यों के मार्गदर्शन में, अनेक साधुओं के मार्गदर्शन में जाइएगा। वहाँ पे जाके भी भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास कीजिए, श्रवण करने का प्रयास कीजिए। आँखों से नहीं, कानों से उस तीर्थ स्थानों का दर्शन करने का प्रयास कीजिए। भक्तों, हम जाकर अक्सर देखते हैं अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाकर फोटो लेते हैं, भगवान का चित्र लेकर फेसबुक पे डालते हैं, अपना फोटो भगवान के सामने लेकर सेल्फी लेते हैं, फिर डालते हैं कि आज तो उस महाकालेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे दर्शन भगवान का करवा रहे हो कि अपना दर्शन करवा रहे हो? भगवान के सामने गए हो, फोन जेब में रख के कम से कम सामने शांति से भगवान से प्रार्थना करो और भगवान के नाम का जप करो। हम तो मात्र दिखावे के लिए जा रहे हैं, उस अवस्था में क्या फल प्राप्त होगा? और अपनी आंखों से वहाँ पे अनेक प्रकार के अपराध करते आएंगे। यहाँ पे ये वस्तु ऐसे पड़ी है, ये वस्तु ऐसे पड़ी है। जब दूसरों की बुराई करेंगे ना भक्तों की, तो वो फल नहीं, अपराध मिलेंगे भक्तों। अतः श्रद्धापूर्वक नाम जप कर और अपना कल्याण करें। अतः हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का जप करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। तीसरी शिक्षा है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। जिस अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव है वो अज्ञान के कारण ज्ञान के आवरण को ढक कर ऐसी फल की इच्छा करता है जिससे हमारे कर्म फल की श्रृंखला है वो प्रारंभ होती है। मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। अज्ञानवश जीव है वो अपने को इस शरीर मान बैठता है और उस अवस्था में वो परिस्थिति जन्य सुख तथा दुख को भोगने का प्रयास करता है और उसमें अनेक प्रकार के कष्ट और सुख पाने का इच्छा करता है और वास्तव में दुखों का ही भोग करता है। चौथी शिक्षा है तेन मुह्यन्ति जंतवः। जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है। जीव है वो अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है। देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। जो देहधारी जीव है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अवज्ञा करने के कारण अपने लिए अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न करता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है, परंतु भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं। अज्ञानवश जीव अक्सर अपने हर एक कार्य के लिए भगवान को उत्तरदायी मानता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, परंतु भगवान है वो न तो किसी के साथ प्रेम करते हैं, न किसी के साथ दुश्मनी करते हैं। भगवान है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु स अप्यहम्। भगवान कहते हैं कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ईर्ष्या करता हूँ, न किसी से प्रेम करता हूँ, परंतु भगवान ने कहा है परंतु, जैसे ही कोई परंतु लगता है तब वहाँ पे
अर्थ का कुछ और वहाँ पे घुमाव आने वाला है। भगवान कहते हैं परंतु अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, तो मैं भी उसके प्रेम करता हूँ, मैं भी उसे विशेष रूप से आदान प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान है वो जीव है, और वो भगवान है वो पूर्ण रूप से साकार रूप में है, वो उनके अंदर संवेदना है। भगवान है वो जीव है, उनका अंश है, और भगवान के अंदर संवेदनाएं होने के कारण जब जीव उनके साथ आदान प्रदान करेगा तो भगवान भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर भगवान आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तो भगवान का सजीव रूप ही नहीं माना जाएगा। उस अवस्था में जीव है वो भगवान की सेवा क्यों करेगा? इसलिए अगर आप और हम भी चाहते हैं कि भगवान से बदले में प्रेम मिले तो पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना होगा। आप LIC में अनेक प्रकार के धन जमा करते हैं, तब तो आपको बुढ़ापे में जाकर, वृद्धावस्था में जाकर उसका पेंशन मिलता है, उसके बदले में अनेक प्रकार का धन रिटर्न मिलता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट ही न करे, धन डाले ही नहीं, और बाद में इच्छा करे कि वहाँ से मुझे अनेक प्रकार का धन मिले, तो क्या मिल पाना संभव है? ये तो मूर्खता होगी। जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है वही पाता है। उसी प्रकार अगर आप अपने प्रेम का इन्वेस्ट भगवान में कर रहे हैं तो भगवान से आपको रिटर्न में उसका रेसिप्रोकेट मिलेगा, वरना वहाँ से वापस कुछ पाने की आशा रखना हमारा अज्ञानता को पुनः एक बार दर्शाता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार इस श्लोक में हमने समझा कि जो भगवान है वो जीव के न तो पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान को किसी प्रकार के पाप और पुण्य की आवश्यकता ही नहीं होती, और पाप और पुण्य है वो भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप देने भी चाहें ना भगवान को पाप, तब भगवान है वो सूर्य की भांति हैं, और उस अवस्था में जो अंधकार रूपी पाप है वो भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस श्लोक क्रमांक 15 में हमने समझा कि भगवान है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जीव है वही मात्र अपने अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त होकर अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को सहन करता हुआ अनेक प्रकार की पाप और पुण्यों में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।